यहाँ पर और खतरनाक सीन हो गया है। भाई आगे मत जा प्लीज। माय गॉड। आज कोटद्वार में मालन नदी पर बना पुल 20 से 2 हिस्सों में टूट गया। आप सोच रहे होंगे कि पुल भारी बारिश की वजह से टूटा, तो आप बिल्कुल गलत हैं। अगर आप कोटद्वार के लोगों से बात करेंगे तो वो आपको बताएंगे कि किस तरह मालन नदी की छाती चीरी गई अवैध खनन से। जिस जगह पर चुगान तक के लिए परमिशन लेनी पड़ती, वहां धड़ल्ले से बड़ी बड़ी मशीनें चलाई जा रही थी। उसका नतीजा यह हुआ कि आज आपके हमारे टैक्स के पैसे से बना हुआ करोड़ों का पुल 2 हिस्सों में टूट गया। भाबर क्षेत्र के करीब 50,000 लोगों का संपर्क कोटद्वार से टूट गया। अब मैं देवभूमि डायलॉग ने ड्रोन से जो तस्वीरें ली है वो आपके सामने रख रहा हूं। आप खुद फैसला करिए इन तस्वीरों को देखकर कि कैसे नदियों को छलनी किया गया। केवल मालन नदी ही नहीं, कोटद्वार की सूकरो और खो नदी पर बने पुलों पर भी खतरा है। अब दूसरी कहानी सुनिए। कोटद्वार की सूकरो नदी पर भी खनन माफियाओं का कहर बरपा। आपको याद दिला दूं कि पिछले साल सूकरो नदी पर बना पुल धंस गया था, जिस पर 6 महीने तक आवाजाही बंद रही। इसका भी कारण केवल और केवल अवैध खनन था। खो नदी पर बने पुलों की भी कमोबेश यही हालत है। यहां भी धड़ल्ले से हो रहे अवैध खनन से यहां के पुलों पर खतरा पैदा हो गया है। मेरी बात को और ताकत देने के लिए मैं कोटद्वार विधायक और स्पीकर रितु खंडूरी की फेसबुक पोस्ट अब आपके सामने रख रहा हूं, जिसमें 2022 में उन्होंने लिखा था कि कोटद्वार की नदियों में अवैध खनन पर तत्काल रोक लगा दी जाए। मेरा सवाल आज यह है कि हम किसके साथ गद्दारी कर रहे हैं? हम किसकी छाती छलनी कर रहे हैं? हम गद्दारी उस राज्य के साथ कर रहे हैं जिससे हमारी आपकी अस्मिता जुड़ी हुई है। हम धोखा उस राज्य के साथ कर रहे हैं जिससे हमारी पहचान है। आप सोचिए, एक पुल को बनाने में क्या कुछ करना नहीं पड़ता। प्रस्ताव भेजना पड़ता है, स्वीकृति के बाद डीपीआर बनाना, फिर वित्तीय स्वीकृति मिलना, फिर टेंडर, फिर निर्माण, यानी एक बेहद लंबी प्रक्रिया। क्या हमारे राज्य की आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत है जो पुल टूट रहे हैं उन्हें हम अपने दम पर बना सके? बिल्कुल नहीं। मैं सवाल उन अधिकारियों से भी करना चाहता हूं जिनकी जिम्मेदारी थी इस अवैध खनन को रोकना। वन विभाग के अधिकारी किस कुंभकर्णी नींद में सोए थे? तब उनका जमीर अगर जाग गया होता तो आज मालन नदी का यह पुल नहीं टूटता। मालन नदी का पुल किस वजह से टूटा यह सबको पता है, लेकिन जिन लोगों के चलते यह हुआ है, अगर वो अब भी खुले में घूमेंगे तो यह पूरे उत्तराखंड के मुंह पर तमाचा होगा। सवाल उठता है कि आखिर कब तक हम मौन बैठे रहेंगे? क्यों नहीं तब कोटद्वार के लोगों ने अपनी नदियों को बचाने के लिए एकजुट होकर आवाज उठाई। इस राज्य में खनन, करप्शन और कमीशन खोरी का खेल कब तक चलता रहेगा? मैं अपने सहयोगी सूरज को बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने ये तस्वीरें बड़ी मेहनत से हम तक पहुंचाई हैं। बहुत धन्यवाद सूरज। अब मेरी बात गौर से सुनिए। जो देवभूमि हमें मिली है ना, उसे संवारने के लिए दिन रात मेहनत करिए, उसके अस्तित्व को दागदार करने के लिए नहीं। यह देवभूमि है साहब, यहां किए हर कर्म का फल मिलेगा आपको, आज नहीं तो कल, लेकिन मिलना तय है। इसलिए मैं फिर कहना चाहूंगा, इस देवभूमि को बचाना है, इसे बर्बाद मत करिए।